दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ मैंने आपके साथ घटना सार की करंट अफेयर की सीरीज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट की थी, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी इसका फायदा हो। इसके टोटल 14 पार्ट आ चुके हैं। 10 पार्ट तक मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। 11वें पार्ट से मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस करंट अफेयर्स आएंगे और छोटी छोटी वीडियो आएंगी, जिससे कि आप घूम रहे हों, वॉक पे गए हैं, खाना खा रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप पढ़ नहीं रहे हैं बट आप वीडियो सुन रहे हैं, और तो आपको उस समय ये वीडियो सुननी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये याद कराने की कोशिश की है। बस आप इसको 2 बार सुन लेंगे तो आपको एग्जाम में 100% याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 11वें पार्ट में क्या कराया है, पर्सन इन न्यूज़, 12वें पार्ट में प्लेसेस इन न्यूज़, फिर नेशनल अवार्ड 13वें पार्ट में, 14वें पार्ट में इंटरनेशनल अवार्ड्स कराए हैं। उसके कुछ पोर्शन रह गया था, तो आज 15वें पार्ट में हम इसको कवर करते हैं। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में है। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं और कौन से नंबर के हैं, 96 नंबर के हैं। इस अवार्ड, ये वाली सेरेमनी कहाँ पे होती है, इस अवार्ड को वितरण सेरेमनी ये लॉस एंजल्स यूएसए में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें क्या हुआ था कि सब क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म थी ओपनहाइमर, इसकी धूम रही। तो आपको कैसे याद रखना है, सबसे अच्छी फिल्म कौन सी रही ऑस्कर अवार्ड में, ओपनहाइमर। और किसके, इसके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना है, क्रिस्टोफर नोलन भूलना नहीं है। एग्जाम में डायरेक्टर ही पूछे जाते हैं। मूवी के नाम तो सब याद कर लेते हैं बट डायरेक्टर का नाम मुश्किल होता है याद करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ओपन होमर का ओपन उठाया। तो अब आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ पहले कि ट्रिक क्या है, उससे आपको याद आ जाएगा। तो देखिए, नल से क्या हो रहा है, हमने नल को किया ओपन। नल मतलब जो टोंटी होती है जिससे पानी आता है, उसको हमने क्या किया, ओपन। तो हमें कैसे याद आ गया, नल से हो गया नोलन और ओपन से हो गया ओपनहाइमर। तो अब ओपनहाइमर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा हमने नल ओपन किया था, तो नल कौन है हमारे, ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, इस मूवी के आगे चलते हैं। मतलब इस मूवी को टोटल 7 अवार्ड मिल गए हैं, तो इसकी धूम रही है। अगला, दूसरी जो अच्छी मूवी रही थी वो थी पुअर थिंग्स। तो पुअर थिंग्स भी आपको याद रखनी है, कई बार सेकंड नंबर की मूवी भी पूछ ली जाती है। और इसके डायरेक्टर का नाम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना है, यॉर्गोस लैंथीमोस। तो आप इतने अजीब अजीब नाम सुन के हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मैं आपको बस थोड़ा सा तरीका बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में आए तो आपको हिंट मिल जाए, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है। तो पुअर थिंग्स के डायरेक्टर कौन है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि इनके नाम में देखो यार आ रहा है। यार मतलब दोस्तों को बोला जाता है। दोस्त क्या है, अधिकतर गरीब होते हैं, जब भी उनसे खर्चे की बात करो तो वो मना कर देते हैं। तो यार कैसे होते हैं, गरीब होते हैं। तो यार से योर्गोस लैंथीमोस, और उनकी मूवी का नाम क्या हो गया, पुअर थिंग्स। तो हमने ऑस्कर अवार्ड की 2 मूवियों के नाम याद कर लिए, ओपनहाइमर और उनके डायरेक्टर का क्या नाम था, नोलन। ठीक है, नल से याद हो गया, और हमें पुअर थिंग्स के डायरेक्टर का नाम क्या, यार याद हो गया, योर्गोस लैंथीमोस। क्लियर यहां तक। अब सबसे फिल्म मैंने अभी आपको बताया ही था, ओपनहाइमर है। अब देखिए, कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, हम इतने सारे फिल्म के अवार्ड सुनते हैं तो होगा क्या, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऑस्कर था कि नहीं था। तो ओपनहाइमर का ओ और ऑस्कर का ओ ऐसे याद रख सकते हैं कि ओपनहाइमर ऑस्कर को मिला है। ठीक है, डायरेक्टर मैं आपको याद करा चुका हूँ, नल ओपन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमा स्टोन। अब एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगेगा कि नहीं ओपनहाइमर के लिए मिला है, नहीं, एमा स्टोन जो सबसे अच्छी एक्ट्रेस रही हैं ऑस्कर के अकॉर्डिंग, तो उनको पुअर थिंग्स के लिए मिला है, याद रखना, न कि ओपनहाइमर के लिए। यहाँ पे एक ग्लिच है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एमा स्टोन को कैसे याद रखेंगे, स्टोन का उठाया पत्थर, और पत्थर हम किस पे मार रहे हैं, गरीब आदमी पे मार रहे हैं। लोग क्या करते हैं, पत्थर गरीबों पे ही मारते हैं, अमीर पे मारने की तो हिम्मत नहीं होती लोगों की। तो कैसे याद रखेंगे, एमा स्टोन, स्टोन से पत्थर, पत्थर से पुअर थिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये भी याद रखना है, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी किसके लिए, ओपनहाइमर के लिए। तो अभिनेत्री को जो अवार्ड मिला, एक्ट्रेस को अवार्ड मिला पुअर थिंग्स के लिए, और एक्टर को अवार्ड मिला ओपनहाइमर के लिए। उनका नाम क्या था, बर्फी। तो कैसे याद रखेंगे, ओपन से, हमने ओपनहाइमर से तो ओपन याद ही कर लिया है, ओपन मतलब ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। और हम कैसे इनके अभिनेता का नाम मतलब एक्टर का नाम कैसे याद रखेंगे, इनके नाम में मर्फी लिखा हुआ है, तो हम बात करते हैं बर्फी लिखा हुआ है। और बर्फी कहाँ रखी है, खुले में रखी है। खुला मतलब ओपन में रखी है, तो बर्फी कहाँ रखी है, ओपन में रखी है या खुले में रखी है। तो हमने बेस्ट फिल्म की, एक्ट्रेस किया, एक्टर किया ऑस्कर के अकॉर्डिंग, और सेकंड बेस्ट फिल्म हमें पुअर थिंग्स के डायरेक्टर का नाम याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है, यॉर्गोस लैंथीमोस। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी करंट अफेयर जो एग्जाम में आ चुका है उस पैटर्न का हम छोड़ के ना जाएं, क्योंकि एग्जाम में हम पढ़ी हुई चीज़ गलत नहीं करनी है। ठीक है, तुरंत की तुरंत याद करना है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि एक बार आपको बस पढ़ लेना कि सबसे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है, द लास्ट रिपेयर शॉप, द लास्ट रिपेयर शॉप। ठीक है, तो हमने ऑस्कर कंप्लीट किया। इतना ऑस्कर अच्छे से पढ़ लेना, दोनों मूवी के नाम याद रखना, ओपनहाइमर और पुअर थिंग्स, उनके डायरेक्टर के नाम। क्लियर।
ऑस्कर से क्वेश्चंस आता है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं वहां पर। अब बात करते हैं, निम्हास को नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? WHO के द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है? निम्हास को। निम्हास की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये कहां पर है? बेंगलोर में है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में इंडिया के एक इंस्टीट्यूट को दिया गया है। वो कहां पे लोकेटेड है? बेंगलोर में। याद रखना, बेंगलोर नहीं भूलना है, ठीक है। अब इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी किसी को दिया गया। इंडिविजुअल की कैटेगरी में जो बोट्सवाना एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बोट्सवाना एक कंट्री है, साउथ में है अफ्रीका के। वहां पे एक तंबाकू को रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, उसके निदेशक को दिया गया है। तो उनके निदेशक का नाम क्या है? बॉन्टल मोंगोब। बॉन्टल मोंगोब। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? खुद से बताइए कमेंट करके कि इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं हम। बॉन्टल मोंगोब, ठीक है। इसका मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। गगनदीप कौंग को जॉन डक्स अवार्ड। गगनदीप कौंग को जॉन डक्स अवार्ड। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? गगनदीप जी कौन है? तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या वायरोलॉजिस्ट हैं, मतलब हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं। ये कौन है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है गगनदीप कौंग। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? जॉन डक्स अवार्ड। जॉन डक्स अवार्ड कौन देता है? कनाडा देता है, हेल्थ के फील्ड में देता है। इतना याद रखेंगे। तो गगनदीप कौंग को क्या मिला है? जॉन डक्स अवार्ड कनाडा देता है, हेल्थ के फील्ड में देता है। और ये कौन है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये याद रखना है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या वायरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। ग्लोबल मीडिया अवार्ड। ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसको दिया गया? इंडिया टुडे की एक एंकर्स थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती थी, उनका नाम था एंकर सना, ठीक है। इनको दिया गया। तो पूछा जाए ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसको दिया गया? एंकर सना। और ये किसकी थी? इंडिया टुडे ग्रुप की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए, इंडिया टुडे, टुडे मतलब आज, तो हम बोलते हैं टुडे इज संडे, तो आज हम क्या बोलेंगे? टुडे इज सैटरडे। सैटरडे से हमने क्या उठा लिया? स और सना ऐड कर दिया। तो इंडिया टुडे, टुडे से सना। क्लियर? उन्हें क्या अवार्ड मिला? ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स। क्लियर? याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं। और एक और चीज के बारे में याद रख लीजिए, भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया गया है, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी फर्स्ट चीज हो तो वो भी हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं, लोकेश मुनि को अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार मिला। मतलब गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड अमेरिका देता है, और किसको दिया? लोकेश मुनि जी को दिया। ये कौन है? जैन आचार्य हैं, मतलब जैन मुनि है लोकेश मुनि जी, और इनको अवार्ड दिया गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मानवता की भलाई के लिए, ह्यूमनिटी के लिए अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। तो मुनि लोग वैसे भी अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे हमने लोमस ऋषि के नाम के बारे में भी सुना होगा। लोमस ऋषि आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उन्हीं के नाम से आप सोच लीजिए, लोमस ऋषि को ही दिया गया है। तो लोकेश और लोमस सिमिलर साउंड निकल रहा है। क्लियर? और अमेरिका देता है क्या? अवार्ड का नाम याद रखना, गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। क्लियर? आगे चलते हैं। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप का अवार्ड किसको दिया गया? इन स्पेस को दिया गया। ये इसरो की एजेंसी है, जो कि 2020 में इसरो ने एक एजेंसी बनाई थी, इन स्पेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, इन स्पेस की, ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। अब इनको किसके लिए मिला है? इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे उद्योगों का विकास हो, मतलब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो स्पेस के फील्ड में, तो इसलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। और ये फोरम कहां पे हुआ था? मतलब इस अवार्ड के लिए मीटिंग कहां पे हुई थी? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, नीदरलैंड के रॉटरडैम में ये मीटिंग हुई थी। अब आपसे मेरे दो क्वेश्चन है यहाँ पे। इन स्पेस की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरा, इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहां पे है? मैं आपको कई बार घटनासार की सीरीज में बता चुका हूं, इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहां पे है आपको पता होना चाहिए, और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, तभी मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। चंद्रयान 3 की मिशन टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड मिला। तो किसको मिला? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड चंद्रयान 3 के मिशन की टीम को मिला, ठीक है। अब ये अवार्ड कौन देता है? अमेरिका देता है। अमेरिका ने क्यों, किन किन को देता है ये अमेरिका? ये अवार्ड जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, जो स्पेस के फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनको दिया जाता है। तो चंद्रयान 3 की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई। सबको याद हो गया है, जिसको याद नहीं है उसको याद करें कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2003। और ये इसने कौन सी डेट को वहां पे चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की, ठीक है। हार्ड लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब धीरे धीरे आराम से चंद्रमा की सतह पे उतरा, और साउथ पोल पे, ये याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, 23 अगस्त को। यहीं पे फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि
ये जो साउथ पोल पे उतरा है, तो इंडिया पहला कंट्री बन गया है साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि साउथ पोल पे जहां पे हमारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, वो इंडिया ने उसको किस पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है? इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको किसी पॉइंट्स के नाम से बोला था। चलो मैं ऑप्शन देता हूं, शिव शक्ति पॉइंट है कि तिरंगा पॉइंट है? शिव शक्ति पॉइंट है कि तिरंगा पॉइंट है? 23 अगस्त को जब लैंडिंग हुई थी, और 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। ये याद रखने, ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? मोहम्मद सलीम को दिया गया। ये मोहम्मद सलीम क्या है? एक फोटोग्राफर हैं। अब इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक फोटो खींची थी गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में आपको पता है कि गाजा स्ट्रिप में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। किस किस के बीच में? इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है। तो वहां पे कई लोगों की डेथ हो रही है, कई बच्चे भी मारे जा रहे हैं, बूढ़े भी मारे जा रहे हैं, तो सब बहुत लोगों की डेथ हो रही है, मतलब ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक फोटो खींची। वहां पे एक औरत थी, फिलिस्तीन लेडी थी, अपनी 5 वर्षीय भतीजी को, नीस को लेके जा रही थी गोदी में, और वो डेड बॉडी थी उसकी। तो ये फोटो बहुत वायरल हो गया, इसलिए इनको क्या मिला? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपको कैसे याद रखना है? मोहम्मद सलीम से आपने उठाया शर्म। अब इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर में लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि ह्यूमैनिटी का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने लोगों की जान जा रही है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम कैसे याद रखना है कि शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि इतना बड़ा त्रासदी हो रही है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो शर्म से हमने याद किया मोहम्मद सलीम, बट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बोलने में भी परेशानी होती है ऐसे करंट अफेयर को, ठीक है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया? मोहम्मद सलीम को। सलीम से उठाया हमने शर्म, और शर्म किसको आनी चाहिए? ह्यूमैनिटी, मतलब हम लोगों को खुद को शर्म आनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सबको साथ में मिलके, ठीक है। अगला करंट अफेयर, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसको दिया गया? जो फिल्म निर्माता है, फिल्म डायरेक्टर है, विनोद गनात्रा को। किसको? विनोद गनात्रा को। और ये गुजरात के रहने वाले हैं और बच्चों के ऊपर मूवी बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? विनोद गनात्रा को। तो याद कैसे रखेंगे इसको? ऊपर भी हमने एक नेल्सन मंडेला पढ़ा था, वो हेल्थ के फील्ड में पढ़ा था, ठीक है ना। ये किसी फिल्म निर्माता को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेल्सन मंडेला। तो याद कैसे रखेंगे? विनोद गनात्रा का उठाया हमने गन्ना, और गन्ना सबका खाने का मन करता है। गन्ना कौन नहीं खाना चाहता? मीठा लगता है तो सब खाना चाहते हैं। तो मन से क्या उठाया? मंडेला। तो विनोद गनात्रा को क्या मिला? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुजरात के रहने वाले हैं, बच्चों के ऊपर मूवी बनाते हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगले अवार्ड पे लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर कौन रहे? टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ये 99% लोगों को याद रहता है कि नोवाक जोकोविच कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। जो इस वीडियो को सुन रहा है उसको याद नहीं है, वो सबसे पहले याद करें, नोवाक जोकोविच कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं, और टेनिस खेलते हैं। तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? नोवाक जोकोविच को। और बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? एताना बोनामती। ये कई लोगों को नहीं पता होता, बट इनको अब अवार्ड मिला है तो हम इनका नाम भी याद करते हैं। तो एताना बोनामती कौन है? स्पेन की रहने वाली हैं और फुटबॉल खेलती हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात हो रही है, तो वुमेन जब भी स्पोर्ट्स खेलने जाती हैं तो समाज क्या करता है? उनको ताना मारता है कि आप खेलोगी। तो मतलब कुछ इस तरीके से धारणाएं बनी हुई हैं कि केवल मेल ही खेल सकते हैं, फीमेल नहीं खेल सकती, बट फीमेल बहुत अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो हमें याद रखना है कि वुमेन को जब भी स्पोर्ट्स खेलने जाती हैं तो समाज उनको क्या करता है? ताना मारता है। जब उनको ताना मारता है तो उनको पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। तो पेन से उठाया स्पेन हो गया, और ताना से उठाया एताना बोनमती। तो ताना उठ गया, पेन उठ गया, और बेस्ट फीमेल प्लेयर भी हो गई, ठीक है। याद रखेंगे, स्पेन की रहने वाली है, ये भी नहीं भूलना है, क्लियर। अब बात करते हैं, देखो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये आपको बताई दिया, स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर ये आपको बताई दिया। तो और याद रखना, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। एताना बोनमती का नाम याद रखना, सर्बिया का सबको याद रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं विकलांग खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ कौन रहे? बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी। वैसे डिसेबिलिटी को इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। मोदी जी ने एक नया नाम दिया था डिसेबल्ड लोगों को, वो नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इनका नाम भी मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रख लें। डी डे डी ग्रूट, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? डी डे का मतलब क्या होता है? जो हमारी विजय का दिन होता है ना, जब हम जीत के आते हैं उसे डी डे बोलते हैं। तो दिव्यांग खिलाड़ी जीत के आए तो उनके, हमने कहा आपका ये डी डे का दिन है, तो डी डे ऐसे याद हो गया हमें, ठीक है।
क्लियर। अब देखिए कुछ अजीबोगरीब ट्रिक्स भी बन जाती हैं, बट आपको कुछ ना कुछ खुद से बना लेना है अगर ये ट्रिक्स नहीं पसंद आ रही हैं। बट पढ़कर जाना है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ईजी होते हैं अगर आपने पढ़े हैं। एटलीस्ट 2 बार सुन लेना तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। तो स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसको मिला? राफेल नडाल को मिला। ये लॉरियस की बात कर रहे हैं हम, और किसको मिला? राफेल नडाल को। एक बार इसको बस पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, बस नोवाक जोकोविच का याद रखना। क्लियर, राफेल नडाल वहां ऑप्शन में दे देंगे, उनको नहीं मिला है। क्लियर। अगला, महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सकोर को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया। तो यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसने यूएनसीसीडी ने क्या अवार्ड दिया? सिद्धेश सकोरे को क्या अवार्ड दिया? भूमि नायक अवार्ड दिया। याद रखना, भूमि के नायक का अवार्ड किसको मिला? सिद्धेश सकोरे को, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि यूएनसीसीडी ने किसको अवार्ड दिया? भूमि नायक का अवार्ड सिद्धेश सकोरे को। तो देखिए, भूमि का नायक कौन बनेगा? नायक मतलब हीरो और भूमि मतलब लैंड। तो भूमि का हीरो कौन बनेगा? जिसने कहीं सिद्धि प्राप्त की होगी। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो सिद्धि वर्ड आ गया, भूमि नायक आ गया। तो भूमि नायक किसको बोला जाएगा? जिसने सिद्धि प्राप्त की होगी। ठीक है, या सिद्धि को हासिल किया होगा। तो सिद्धेश सकोरे महाराष्ट्र के भूमि नायक अवार्ड यूएनसीसीडी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई लोगों को दिया गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया के हैं तो उनका याद रखना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इन्होंने क्या किया? जैविक कचरे से खाद में परिवर्तित करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की। मतलब जैविक कचरे से खाद में परिवर्तित करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसका मतलब वेस्ट से वेल्थ बनाया। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको मेंस में यूज करना है। वेस्ट से वेल्थ है, गार्बेज से गोल्ड है, या ट्रेजर से, वो दो याद रख लीजिए, गार्बेज से गोल्ड, वेस्ट टू वेल्थ, इसे मेंस में यूज करते हैं हम। आगे चलते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर जी को पिछले साल मिला था। इस साल किसको मिला है? शशि थरूर जी को मिला है। तो याद रखना है, क्या नाम है अवार्ड का? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, और फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार शशि थरूर जी को मिला। क्योंकि जैसे अगर मैं भूटान की बात करूं या और भी कंट्री की बात करूं तो मोदी जी को मिला है, बट यहां पे शशि थरूर जी को मिला है 2024 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, बट हमें नहीं रखना है। शशि थरूर जी को मिला है। ठीक है, और अगले करंट अफेयर चलते हैं। ये लास्ट करंट अफेयर है, 66वां ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हमारे इंटरनेशनल अवार्ड कंप्लीट हो जाएंगे। 66वां ग्रेमी अवार्ड कहाँ? लॉस एंजल्स में हुआ, अमेरिका के शहर में, और यहाँ पे इस बार भारतीयों की धूम रही, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फरवरी का करंट अफेयर है, ये भी याद रखना। अब देखिए, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? भारतीय संगीतकार, मतलब जो सिंग करते थे, गाना गाते थे, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया है। कैसे? शंकर महादेवन का नाम आपको याद करना है और जाकिर हुसैन का नाम याद रखना है। उनके बैंड का नाम क्या है? शक्ति है। और इनको क्या अवार्ड मिला? म्यूजिक एल्बम श्रेणी में अवार्ड मिला। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे कि हमने क्या उठाया कि गांव कैसे उठाया हमने? एक सेकेंड, हाँ, ग्रेमी से उठाया हमने गांव। तो ग्रेमी अवार्ड से हमने उठाया गांव में कौन रहते हैं? शंकर जी रहते हैं, और शंकर जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके पास शक्ति बहुत है। तो कैसे याद किया हमने? ग्रेमी से उठाया गांव में कौन रहते हैं? शंकर जी रहते हैं, मतलब महादेव जी, शंकर महादेव जी रहते हैं, और वो हंस रहे हैं क्योंकि उनके पास शक्ति बहुत है, पावरफुल है वो। तो ग्रेमी से गांव उठ गया, शंकर महादेवन से शंकर जी हो गया, हंस रहे हैं तो हुसैन हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, और उनका बैंड का नाम हो गया शक्ति। तो आपके दिमाग में तुरंत कहानी बन जानी चाहिए, गांव में शंकर जी रहते हैं या शंकर महादेवन जी रहते हैं और वो हंस रहे हैं क्योंकि उनके पास शक्ति बहुत है। वैसे भी शंकर भगवान के पास शक्ति बहुत है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। और इनके साथ जाकिर हुसैन भी थे, और भी कई लोग थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना। जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना। ब्रिटिश गिटार वादक थे, और भी लोग थे, गणेश राजगोपालन जी भी थे, ये भी नाम याद रख सकते हैं, बट एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन को और भी अवार्ड मिले, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए। मतलब एक बार दोबारा बोलता हूं कि जाकिर हुसैन जी को और भी अवार्ड मिले। क्या क्या अवार्ड मिले? पश्तो के लिए उनको अवार्ड मिला, वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए समसायिक खाद्य एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो जाकिर हुसैन की दो और भी चीजें थी, पश्तो और एज वी स्पीक। इसको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी पीछे बताया था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति मतलब जब हम कोई किसी के सामने पेश करते हैं ना, तो उसको हम प्रस्तुति बोलते हैं। तो संगीत प्रस्तुति श्रेणी में फाल्गुनी शाह और मोदी जी का जो गीत था
अबंडेंस इन मिलेट्स, अबंडेंस इन मिलेट्स, ये नाम याद रखना, अबंडेंस इन मिलेट्स को भी नामित था। तो अगर पूछा जाए अबंडेंस इन मिलेट्स किसका है, फाल्गुनी शाह और मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी का गीत है अबंडेंस इन मिलेट, और इनको संगीत की प्रस्तुत श्रेणी में नामित किया गया था, इतना याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा ये लास्ट है कि राकेश चौरसिया जी जो हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी के वादक जो कि बांसुरी बजाते हैं, उनके भतीजे राकेश चौरसिया जी को बैजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बांस वादक एडवन गेयर के साथ पस्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड मिले। इसको रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया से नाम है तो एक बार एटलीस्ट रीड करना है, बट आपको ये याद रखना है जाकिर हुसैन का, शक्ति बैंड और शंकर महादेवन का, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रह गया है बस कि ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट एल्बम कौन रही, मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट एल्बम मिडनाइट टेलर स्विफ्ट की, और ये मेरे कहने पे आप याद कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसको मिला, व्हाट वॉज आई मेड फॉर बॉर्बी से, ठीक है, व्हाट वॉज आई मेड फॉर बॉर्बी से सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला। तो हमारे इंटरनेशनल अवार्ड कंप्लीट होते हैं। अब एक स्पोर्ट्स वाला पोर्शन रह गया है और डेज वाला पोर्शन रह गया है, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल अवार्ड ध्यान से कर लेना, जहां पे मैंने एम्फेसाइज किया है उनको और अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।